कि सर्कुलर सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे ये वर्टिकल प्लेन में है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ट्रैक है, और इस ट्रैक में पार्टिकल मूव कर रहा है। पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ, डिफरेंट टाइप के फोर्स है। मान लो पहले हम F1 देखते हैं। F1 मैग्नीट्यूड सबका सेम है, इसके वजह से जो है ये पार्टिकल A टू B पहुंच गया, A टू B। तो ये हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल है। F1 है, इसका मैग्नीट्यूड F1 इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। F1 इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, मतलब ये कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स है तो क्या देखेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। कांस्टेंट फोर्स के लिए, वर्क डन के लिए तो यही करते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, ट्रैक का रेडियस अगर r है तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू r। तो यहां से वर्क डन बाई F1 वो हो जाएगा F इंटू r। जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। F2 F2 इज ऑलवेज टेंजेंशियल। F2 जो है ऑलवेज टेंजेंशियल है पाथ के, ये टेंजेंशियल है यहां से। तो कोई भी पोजीशन अगर यहां से देखते हैं, कोई भी पोजीशन छोटा सा, ये F2 को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट या वेरिएबल? बताओ। वेरिएबल। टेंजेंशियल टू पाथ वेरिएबल। कि वेरिएबल है, किस सेंस में, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो कोई भी स्मॉल अगर हम थीटा लेते हैं, उस थीटा से अगर छोटा सा ये है डी थीटा, तो यहाँ से ये हो जाएगा आर, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, आर डी थीटा, और इसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है, इसी डायरेक्शन में ये फोर्स है। तो अब इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है और जो उसमें वर्क डन होगा, छोटा वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में क्या है, फोर्स, फोर्स तो हमारा F2 है जिसका मैग्नीट्यूड है F इंटू आर डी थीटा इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। नेट वर्क डन के लिए इसको इंटीग्रेट करना होगा, यस। तो यहाँ पे F और R क्या है, F और R तो कांस्टेंट है, तो F R इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या है, टोटल कितना एंगल रोटेट किया, ये हो जाएगा एफ आर इंटू पाई बाई 2, ये हो जाएगा टोटल वर्क डन। अब इसमें लॉजिकली अगर देखोगे हर पॉइंट पे सेम ही है, हर डिस्प्लेसमेंट पे एंगल 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन में ही वो ऐड करता जा रहा है, तो सीधे सीधे क्या है, फोर्स इंटू लेंथ, पाथ लेंथ। क्या ये पाथ लेंथ पाई आर बाई 2 है, पाई आर बाई 2 आर थीटा से, आर थीटा इज इक्वल टू एल। तो इस पाथ की लेंथ कितनी है, पाई आर बाई 2। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो टोटल लेंथ से आ रहा है मल्टीप्लाई होके एफ इंटू आर। तो नेक्स्ट टाइम अगर टेंजेंशियल आता है कभी भी कि फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंशियल, तो डायरेक्टली फोर्स इंटू जो उस पाथ की लेंथ है मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आ जाएगा आंसर। इसके बाद थर्ड टाइप का जो है, थर्ड टाइप का थोड़ा अजीब सा है कि ये जो दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर नहीं, इस बी पॉइंट पे फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट पे है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इस पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो कंटिन्यूअसली जो है ये डायरेक्ट होता जा रहा है इसी पॉइंट की तरफ।
तो हमें बताना है भाई वर्क डन। वर्क डन बताना है। तो वर्क डन के लिए मान लिया कि अब ये तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो ये मान लिया कि इस पॉइंट पे ये थीटा है। इसमें क्या किया कि पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस हुआ ऐसे। ये फोर्स डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखना कि ये पॉइंट है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट, जनरल पॉइंट, ये ले लिया इसको थीटा, और यहाँ से डी थीटा थोड़ा सा रोटेशन है, तो ये हमारा क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ आर डी थीटा, और ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। तो ये टोटल, ये हमारा एंगल है थीटा, ये है डी थीटा, डी थीटा। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। अब यहां से ये रेडियस है और ये है 90 डिग्री, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ये डायरेक्टेड है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल, ये रेडियस है, देखो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों साइड इक्वल है। ये एंगल कितना है, ये एंगल, देखो इसका शॉर्टकट है, डायरेक्ट उससे कर लोगे, बट मैं मान लो बेसिक हमें पता है, बेसिक पता है कि वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वेरिएबल के केस में इंटीग्रेट करते हैं, हम उसी बेसिक को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा एंगुलर पोजीशन है तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा। अब अगर ये होगा पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये एंगल जो है उसको हम मान लेंगे अल्फा, 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 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी जल्दी, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा। तो हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई। तो यहां से आ जाएगा कितना, पाई बाई टू प्लस थीटा, प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा, और डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू अल्फा। क्या है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू ये हो गई, और तो ये कितना हो जाएगा, जो एंगल हमें चाहिए, एंगल बिटवीन, कि ये डिस्प्लेसमेंट और ये 90 है, तो फिर से ये एंगल हो जाएगा पाई बाई टू माइनस अल्फा, पाई बाई टू माइनस अल्फा। तो वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी आर, एफ डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ की वैल्यू पुट करेंगे, डी आर की वैल्यू हो जाएगी आर डी थीटा, इंटू यहाँ पे कॉस ऑफ, क्या, कॉस हो जाएगा पाई बाई टू माइनस अल्फा, पाई बाई टू माइनस अल्फा। फोर्स तो ऐसे है, यहाँ से ये रेडियस है, ये डायरेक्टेड है ऐसे, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एंगल क्या हुआ, ये एंगल हमने निकाल लिया था अल्फा, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस अल्फा। तो फोर्स एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज पाई बाई टू माइनस अल्फा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, क्या ये साइन थीटा होता है, यस सर। साइन थीटा। यस। तो ये जो है साइन अल्फा हो जाएगा, ये है साइन अल्फा, ये साइन अल्फा। तो इसको पुट करके नेट वर्क डन के लिए बस इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के लिए थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पूरे पाथ पे हमको इंटीग्रेट करना है, पूरे पाथ पे। तो पूरे पाथ पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री और पाई बाई टू। तो ये जी टोटल वर्क डन, हिम्मत से काम लेना है, डरना नहीं है।
ये एफ इंटू आर, एफ इंटू आर। अब कॉस अल्फा को यहाँ पे पुट कर दो, जो भी आ रहा है। कॉस अल्फा को अगर हम यहाँ पुट कर देंगे 0 से पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 माइनस तो हो गया, साइन साइन अल्फा तो हो ही गया, साइन अल्फा तो ये है, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी साइन, साइन अल्फा, अल्फा क्या है पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। अब तो टेंशन इसकी ये है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos कॉस या theta कॉस या माइनस cos कॉस, theta minus cos माइनस theta cos minus थीटा, minus माइनस cos कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, कि कभी भी जो कॉन्स्ट वो होगा, जैसे मान लो यहाँ पे साइन 2 थीटा प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन 2 थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई जो थीटा का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में, और yes sir डिफरेंशिएशन में उससे मल्टीप्लाई करते हैं। बताया हुआ है कि एक्स प्लस बी और एक्स में कैसे, तो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर ये देख सकते हो कि ये तो पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और थीटा का कोफिशिएंट क्या है 1/2। तो ये साइन थीटा ये हो जाएगा एफ इंटू आर माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1/2 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। समझे क्यों? जो yes sir थीटा का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होगा इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे कि साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा का माइनस ऑफ साइन 2 थीटा इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 पुट करने के बाद ये क्या आ जाएगा 2 FR, 2 FR कितना आएगा ये इवेल्युएट करने के बाद, ये पुट करेंगे ये आ जाएगा माइनस माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस कॉस पाई बाई 4। ये समझ पा रहे हो कि ये जो है प्लस 1/√2 हो जाएगा है। अरे देख लो कॉस, यहाँ से कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, yes यहाँ sir पे ओनली साइन, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई बाई 4 माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस साइन ऑफ पाई पाई बाई 4, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 1/4 2 FR माइनस ऑफ साइन पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस हुआ, एक ये माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा का माइनस, और एक ऑलरेडी माइनस है, प्लस यहाँ पे कॉस पाई बाई 4, इसकी वैल्यू क्या 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है, दोनों को ऐड कर देंगे 2√2, ये हो जाएगा 2/√2, तो हो जाएगा √2। तो फाइनली ये क्या कितना आ जाएगा F इंटू, गलत हो गया यार, गलत क्या हुआ, थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करनी है ना, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट किया तो यहाँ पे पाई बाई 4 हो जाएगा। थीटा की जगह पे कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 है, थीटा के प्लेस पे पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ऑलरेडी 1/2 है, ये हो जाएगा थीटा बाई 4, तो पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 होता कितना है 0, 0 ये जो है 0 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, तो ये आ जाएगा
F इंटू रूट 2R। कई तो टेंशन में हो गए कि क्या चल रहा था अभी तक, क्या चल रहा था। देखो इसको मैंने सॉल्व किया, जो बेसिक है कि एफ डॉट डी आर की कोई पाथ है, ये बहुत वेरिएबल है, चेंज हो रहा है बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में हाँ जी। फोर्स कंटिन्यूअसली। तो जो हमारा बेसिक अप्रोच था उस बेसिक अप्रोच को हमने अप्लाई कर दिया, ये हुआ। बट इसका जो है एक शॉर्टकट है, यहां से देखोगे कि क्या है, यहाँ पे जो है फोर्स इंटू रूट 2R। रूट 2R कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? रूट 2R जो है यहां से यहां की डायरेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट है ये, कि ये फोर्स जो है तुम्हें ये बताया हुआ है कि क्या ये फोर्स सेंट्रल फोर्स है या रेडियल फोर्स है। ये जो फोर्स है क्या वो सेंट्रल या रेडियल है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट। यहाँ पे है तो यहाँ भी फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे है तो यहाँ भी फिक्स पॉइंट है, मतलब ये रेडियल डायरेक्शन में ही है। तो जब रेडियल डायरेक्शन में है तो तुम्हें ये बताया हुआ है कि जो कंजर्वेटिव टाइप के फोर्स होते हैं वो रेडियल इन नेचर होते हैं। कि अगर रेडियल टाइप का फोर्स है तो वो भी कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो अगर कंजर्वेटिव होता है तो उसका वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर। तो यहां से यहां तक में टोटल कितना ये डिस्प्लेसमेंट चला? टोटल डिस्प्लेसमेंट चला रूट 2R। तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा? F इंटू रूट 2R। समझ पा रहे हो कि सर यहां से थोड़ा कि मुश्किल है। जिस डायरेक्शन में है, यहां से दूसरा तरीका, मैं तुम्हें दूसरा तरीका बता रहा हूं। कि पहला तरीका क्या बताया कि रेडियल टाइप, रेडियल टाइप का मतलब क्या है कि रेडियस के लॉन्ग डायरेक्टेड है, उसी पॉइंट के लॉन्ग डायरेक्टेड है, जहां पहुंच रहा है वहां डायरेक्टेड है, यहाँ पहुंच रहा है इधर डायरेक्टेड है, यहाँ पहुंच रहा है इधर डायरेक्टेड है। तो ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे पता बताया कि रेडियल टाइप के फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होते हैं? वो मैथमेटिकली ऐसे ही कैलकुलेट होगा, ठीक है, वो कैलकुलेट करके देखोगे फिर से वही बात हो जाएगी। तो यस सर। जब कंजर्वेटिव नेचर का ये फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। इनिशियल फाइनल में फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? फोर्स के डायरेक्शन में रूट 2R का डिस्प्लेसमेंट हुआ। रूट 2R का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो डायरेक्टली हम लिख लेंगे फोर्स इनटू डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा तरीका एक बता रहा हूं, दूसरा तरीका है कि जिससे हम सोच सकते हैं, क्या ये कभी हमने डिस्कस किया है कि वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है? नेट वर्क डन बाय टेंशन। जो ब्लॉक लेके तुम्हें एक सिस्टम में ऐसे एग्जिस्ट प्रूफ किया होगा कि भाई यहाँ पे टेंशन का वर्क डन बताओ, इस पे टेंशन का वर्क डन बताओ, और दोनों को ऐड कर दो। सर 2 mg था शायद टेंशन। 0 हाँ इंटरनल। अजीब अजीब आदमी हो गए भाई ये सब। एक दिन की छुट्टी चलिए क्या मिल रही थोड़ा है कि सब काम खत्म हो जा रहा है। भाई इससे पहले कौन सी क्लास थी? मैथ। मेडिकल का? सब बायोलॉजी। बायो? बायो में कुछ ज्यादा ओवरडोज हो गया क्या? साइलेंट हो गए हो यहाँ सर पे? सर मैं स्प्रिंग का बता दिया। यहाँ स्प्रिंग का पे 2 mg जो होता है। जो टेंशन का वर्क डन है, टोटल वर्क डन यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0। तो ये हर सिस्टम के लिए ट्रू है, हर सिस्टम के लिए यस ट्रू है। मान लो यहाँ पे मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, ऐसे मान लो कि ये ब्लॉक यहाँ पे प्लेस्ड है और एक ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है, और ये स्ट्रिंग जो है इस पुली से पास कर रही है, और यहाँ पे क्या है कि कोई पर्सन जो है उसको ऐसे पुल कर रहा है, कोई पर्सन पुल कर रहा है। कोई पर्सन यहाँ से इसको पुल कर रहा है ऐसे। तो ये अभी इस पोजीशन पे है, यहाँ पे आ रहा है।
अब ये ब्लॉक किसी भी पोजीशन पे होगा तो जो इस टेंशन की डायरेक्शन होगी क्या ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इसी पॉइंट होगी? स्ट्रिंग से अगर हम खींच यस रहे हैं सर। तो टेंशन हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी, टेंशन हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी। तो मान लो ये बिल्कुल एकदम यहाँ से स्टार्ट करता है और जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा उस मोमेंट पे ये पर्सन कितना डिस्प्लेस होगा? जितनी स्ट्रिंग अवेलेबल थी यहां से यहां तक की, जितनी स्ट्रिंग अवेलेबल थी, तो कितनी स्ट्रिंग अवेलेबल थी? √2r। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पर्सन के ऊपर भी स्ट्रिंग का टेंशन T, मान लो ये जो टेंशन पर्सन जो पुल कर रहा है उस टेंशन की वैल्यू F, T इज इक्वल टू कुछ फोर्स से, और यहाँ पे भी टेंशन की वैल्यू T। तो अगर ये फोर्स इसका मैग्नीट्यूड F है तो क्या इसका मैग्नीट्यूड F है? अब पर्सन को भूल जाओ, पर्सन को भूल जाओ, सिर्फ इस टेंशन को देखो तो क्या ये टेंशन इसी टाइप का फोर्स अप्लाई कर रहा है? ये टेंशन इसी टाइप का फोर्स अप्लाई कर रहा है जैसा यहाँ पे है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ हाँ गिवन सर। पॉइंट। तो कभी भी Yes, यस sir. सर। Yes, sir. किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट करके पुल करेंगे तो उसी टाइप का फोर्स अप्लाई होने वाला है। तो जब ये इसी यस टाइप का फोर्स अप्लाई कर रहा है तो भाई इसमें जो टेंशन का वर्क डन इस ब्लॉक पे होगा वही इस फोर्स का वर्क डन भी होगा ब्लॉक के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक की टेंशन नहीं लेंगे, हम जानते हैं कि भाई जो भी इंटरनल टेंशन है ना उसका नेट वर्क डन 0 रहता है, नेट वर्क डन 0 रहता है। तो इस पर्सन के ऊपर जो है वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए, इसको ये बोल देते हैं ऑन ए, प्लस वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय टेंशन इस ए पे कितना होगा? वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए का वर्क फाइंड करना इजी है, मतलब तुम विजुलाइज डाइजेस्ट कर पाओगे कि कैसे भाई ये इधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स इधर है, तो हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -F इंटू √2r। व्हाट इज द वर्क यस डन सर। बाय, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए इज इक्वल टू F इंटू √2r। आई बात समझ में? हाँ अब यस सर। अब इसमें टेंशन का वर्क डन, टेंशन भी वेरिएबल टाइप से ऐसे 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 चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है ऐसे चेंज हो रहा है, तो ठीक है, यही जो है वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए, मतलब इसमें जिस इस फोर्स का जैसे वर्क डन फाइंड किया, कितना कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां से यहां फाइनली कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, या स्ट्रिंग कितनी बाहर निकल रही है, दैट मच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। तो फोर्स इंटू √2r। आई बात समझ में? दो तरीका बताया, दो तरीका है, कंजर्वेटिव फोर्स से सोच लो या यहां से रिलेट कर लो, जैसे करना है कर लो, बस इतना याद कर लो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स करना है, मतलब F इंटू √2r करना है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? Yes, sir. सर। No, sir. नो। बस अब ये वर्क डन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका कष्ट समझ रहे होगे, जब ये लिख रहे होंगे हम लोग, ये जब ये लिख रहे होंगे तो मन ही मन सोच रहे होगे क्या करूं मैं, ठीक है? तो ये कष्ट समझ यस रहे सर। होगे, तो इसलिए तुम इसके इंपॉर्टेंस को समझ पाओगे कि ऐसी सिचुएशन में जो है ये टोटल ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, बट डायरेक्टली ऐसे सोचें तो ये हो जाएगा। जैसे अभी वर्क डन बाय दिस फोर्स मैं पूछूंगा, सर तो हाँ बोलो। सर ये जो F3 जो था प्रीवियस क्वेश्चन में, उसमें तो डायरेक्शन जो लीनियर डायरेक्शन है वो तो सेम ही रहेगा ना? लीनियर डायरेक्शन कौन सा? F3 कौन सा था? ये टेंजेंशियल, वो यही जो वाला जो डायरेक्टेड ये, टुवर्ड्स बी जो है, हाँ तो हाँ, उसमें तो मतलब कांस्टेंटली डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी है, तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा ना हर मोमेंट पे? अरे डायरेक्शन सेम है, यहाँ से 45 डिग्री पे डायरेक्टेड है, यहाँ से एंगल कुछ अलग होता जा रहा है। सेम कैसे? कोई इधर है इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन है। अरे ये पॉइंट है, यहाँ से ये इसके तरफ डायरेक्टेड है, ये इसके तरफ डायरेक्टेड है, तो क्या दोनों वेक्टर सेम है? नो सर, तब मतलब सर लीनियर डायरेक्शन अगर देखेंगे तो अरे लीनियर कौन सी डायरेक्शन होती है?
अपने समझने के लिए बोल रहे हो तो तुमको जो समझना है समझ लो कि हाँ भाई हमेशा जब उसी डायरेक्शन में है तो ये रूट 2r डायरेक्टली यही कर दे रहे हैं, समझ रहे हो? लीनियर sir. डायरेक्शन टाइप का कुछ है नहीं, बट ठीक है, खुद के समझने के लिए, अपने क्लैरिटी के लिए हम कुछ ऐसे टर्म सोच सकते हैं कि ऑलवेज उसी के लॉन्ग डायरेक्टेड है, तो मान लो कि भाई ठीक है हमेशा उसी के लॉन्ग डायरेक्टेड है, वो पार्टिकल वहां से वहां गया तो रूट 2r × f कर देंगे, समझ रहे हो? तो Yes, sir. तीनों फोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे अभी एक एप्लीकेशन बताता हूँ, उसमें उसको अप्लाई करके आंसर देना है तुरंत। ऐसे टाइप का पाथ हुआ तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका वर्क हुआ, इसका वर्क, फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क, इसका जो वर्क हुआ दैट इज इक्वल टू F × R। इसका जो वर्क हुआ जो टेंजेंशियल था, इसका वर्क हुआ इस पाथ की लेंथ, ठीक है? तो इस टेंजेंशियल के लिए जो हुआ W2 इज इक्वल टू F × πr/2। थर्ड जो इस पॉइंट के लॉन्ग डायरेक्टेड है, इसका वर्क हुआ फोर्स इनटू √2r। बस, ज्यादातर चांस है कहीं पे कष्ट हो तो ये वाला वर्क डन आया होगा, तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो अच्छे से विजुलाइज करके जैसे मान लो यहाँ पे रिलेट करो। एक ये काट है और ये काट 10 kg का है, 20 kg का है। ये काट है, ये 20 kg का है, हैवी ले लेते हैं, 50 kg कर देते हैं, 50 kg का है, 50 kg का है, और ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है एंड दिस स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर अ पुली, एक पुली के ऊपर से पास कर रही है, एंड इट इज पुल्ड डाउन विथ कांस्टेंट फोर्स 100 न्यूटन। ऐसे ये वर्टिकल है, स्ट्रिंग से ये काट अटैच्ड है और वो 100 न्यूटन से पुल हो रहा है। ये जो पुली की ग्राउंड से जो हाइट है, ग्राउंड से इसकी हाइट 10 मीटर है, ग्राउंड से हाइट 10 मीटर है। तो जब ये काट, अभी इनिशियली ये 37 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, 37 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, ये एंगल। तो जैसे ही पुल करेंगे कांस्टेंट फोर्स से ये काट मूव करता है, और मूव करते करते जो है जब ये एंगल बनाता है 53 डिग्री, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ काट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ काट। दिस क्वेश्चन क्लियर हुआ? स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ये काट, और यहाँ से 100 न्यूटन से पुल करना स्टार्ट किया, 100 न्यूटन से पुल करना स्टार्ट किया। तो 37 डिग्री से ये स्टार्ट करता है, 37 डिग्री से स्टार्ट करता है, और धीरे धीरे क्या होगा, ये मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, मूव करते 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 यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो हमें बतानी है फाइंड द स्पीड ऑफ द काट व्हेन द स्ट्रिंग इज मेकिंग एंगल 53 डिग्री। Find the speed of cart when string is making an angle 53 degree with horizontal। 37 से स्टार्ट हुआ, 53 हुआ, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, यहाँ रेस्ट से स्टार्ट किया था, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट किया, 50 kg का है, 100 न्यूटन से है। मास ज़्यादा इसलिए लिया कि भाई ऐसा ना हो कि कोई ज़्यादा साइंटिस्ट हो जाएगा कि सर खींच देंगे तो उड़ जाएगा ऊपर, उस टाइप की सिचुएशन ना अराइज हो, थोड़ा हैवी ले। तो अब यहाँ से पुल कर रहे हैं, ये ऐसे मूव कर रहा है,
तो इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए किसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन काट। वर्क एनर्जी थ्योरम कि जो हमारा सिस्टम होगा, सिस्टम क्या है? सिस्टम किसी एक चीज के ऊपर अप्लाई करते हैं, सिस्टम हो जाएगा हमारा काट। काट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने के लिए सारे फोर्सेस को लिस्ट करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिख देंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में कौन कौन से? ऑल फोर्सेस में जो है टेंशन है फोर्स, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, प्लस ग्रेविटी है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, ये हो जाएगा हाफ mv²। इनिशियल वो रेस से स्टार्ट हुआ था। क्या नॉर्मल और ग्रेविटी का सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं होगा? फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन को इग्नोर मानना है। बट अगर ये कार्ट मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा है? लिख सकते हैं स्टैटिक होगा, और स्टैटिक का वर्क डन फ्रिक्शन को, बट यहाँ पे इग्नोर मारना है। हाँ, सही बोला, ये फ्रिक्शन भी होगा, बट फ्रिक्शन को हम मानते हैं कि ये स्मूथ सरफेस पे है ऐसा। तो ये नॉर्मल प्लस ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? ग्रेविटी का वर्क डन जीरो। जीरो ही होगा ना, इतना सोचना क्या है। तो वर्टिकल हाइट में कोई चेंज ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो। नॉर्मल, नॉर्मल का जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये दोनों तो जीरो हो गए, ये दोनों तो जीरो हो गए। वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन। अब टेंशन के वर्क डन को फाइंड करने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से सोचोगे तो क्या समझ में आएगा कि यार ये तो फोर्स वैसे वैसे ही चेंज हो रहा है, हैं? बट अगर यहां से रिलेट करोगे कि ये किधर है, क्या स्ट्रिंग का टेंशन ऑलवेज इसी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है? ऐसे ही ऐसे तो चेंज हो रहा है, ऐसे ही ऐसे तो चेंज हो रहा है। अब रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। सेम टाइप का फोर्स है, रेडियल फोर्स। तो जब सेम टाइप का फोर्स है तो उसका वर्क डन हम निकाल सकते हैं कि यहां से कितना, जब पुल करना स्टार्ट किया कितनी स्ट्रिंग जो है वो नीचे गई। जितना स्ट्रिंग फोर्स इनटू इस पॉइंट से इसके मोशन की वजह से कितनी स्ट्रिंग बाहर गई, तो वो स्ट्रिंग निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? मान लो प्रेजेंट लेंथ L1 है, बाद की लेंथ L2 है, तो जितना चेंज इन लेंथ हुआ दिस फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ। रिलेट कर पा रहे हो भाई? ये तुम्हें बता, यस सर। ये तुम्हें बताना था Yes, sir. कि सेम वही उसी टाइप का है, फोर्स हमेशा जो है चेंज हो रहा है। फोर्स हमेशा चेंज हो रहा है तो डायरेक्टली कितनी स्ट्रिंग लूज हो रही है डायरेक्ट वो निकाल लेते हैं। तो कितनी से L1 क्या हो जाएगा भाई? L1 इज इक्वल टू L1 cos 37 L1 sin 10 37। So L1 is by equal to 10 by sin 37, और L2 is equal to L2 is also 10 divided by sin 53, sin 53। तो L1 हुआ कितना? L1 is sin 37.6 मतलब 3/5, तो 50 ये by 3। 50/3, और L2 is equal to 50/4, 50/4। सो वर्क डन बाय टेंशन हम डायरेक्ट लिख लेंगे 100 इंटू स्ट्रिंग की जितनी लेंथ बाहर की तरफ जा रही है वो हो जाएगा L1 50/3 माइनस, जो लोग नींद में हैं उनके लिए ये क्या हो जाएगा, L1 माइनस L2 इज इक्वल टू हाफ mv²। ये जो है टेंशन, तो ये होगा 100। L1 इज इक्वल टू 50/3 माइनस 50/4 इज इक्वल टू हाफ 50 v²। हाँ 50 तो कैंसिल हो गया यार, अच्छा हुआ।
बताओ अभी, ये थोड़ा आंसर बता दो इसके वेलोसिटी का। कितना आता है? टेन बाई 6, 10 बाई √6।